हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे दो चीज़ों से रस भरी बिल्कुल मिठाई जलेबी की तरह, और इस तरह से बनाएंगे तो आप जलेबी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देखिए, काट के दिखा रहे हैं, अंदर से बिल्कुल जूसी है। तो इसके लिए हम बिना देर किए हुए तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 1.5 कप पानी लिए हैं और 1 चम्मच इसमें हम घी डाल लेते हैं, और एक एक कप के हम नापी रखेंगे, और 1 चम्मच चीनी। और पानी में हम उबाल सिर्फ आने देंगे। पानी में उबाल आ गई है, इस तरह से पानी हो गया देखिए। तो हम इसी में आधा कप सूजी डालेंगे। 1.5 कप पानी लिए हैं तो आधा कप इसमें हम सूजी डाल लेते हैं, और सूजी को हम चलाते हुए मीडियम आंच पर हम इसको आटे के डो में कर लेंगे। तो देखिए ये आटे के डो में हो गई है, और हम इसको 2 से 3 मिनट पकाए हैं, और इसको ढक कर हम साइड कर देते हैं कि ये हाथ सहने लायक हो जाए, और बाकी का तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए आधा कप सूजी के लिए हम 1.5 कप मैदा ले रही हूँ, और हम एक एक कप का नापी रखी हूँ। तो देखिए 1.5 कप मैदा हो गया, और इसी में एक चुटकी नमक डालेंगे। मिठास में नमक एक चुटकी रहता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो जरूर डालिएगा। और 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। टोटल हम 2 चम्मच घी डाल दिया, और चौथाई चम्मच मीठा सोडा है, चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और देखिए इसको सारे को हम इस तरह से मैन कर लेंगे, ये बिल्कुल मैदा में मैन हो जाओ। जब मैदा मैन हो जाए तब जो सूजी के डो हम बना रखी हूँ उसको हम डालेंगे इसमें। और ये सूजी जो हल्की गीले है, इसी से हम सानेंगे कि जितना इसमें सूजी में नमी है, पानी है, वो सब मैदा सोख ले। जब मैदा सोख लेगा और आपको ड्राई लगे, मतलब सूखा सूखा, तो इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल लीजिए, चाहे 2 से 3 चम्मच दूध। हम दही डाल रही हूँ 3 चम्मच, ये लगभग 3 चम्मच दही है। और बिल्कुल फ्रेश दही डालिएगा, खाटा ना होना चाहिए, और उसी से इसको मसल लीजिए। और देखिए अभी भी थोड़ी ड्राई है तो हम 1 चम्मच और दही डाल लिए हैं, और इसको फिर से हम मसल लेंगे, जैसे आटा गूना जाता है उसी तरह से। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तो हम इसको ढक कर साइड कर देती हूँ, और चलती हूँ चूल्हे की तरफ, और हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसी कप के नापी हम 2 कप चीनी लिए हैं, और इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। चाशनी बना लेंगे, जैसे रसगुल्ले के चाशनी बनती है बिना तार वाली, उसी तरह से इसको बना लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, और आपको हम हल्की सा चेक भी करा देते हैं कि ये आपको नहीं पता चले तो थोड़ी सा चेक कर सकते हैं। इस तरह से उठा लिए, और ठंडा जब हो जाए तो बूंद हाथ पर लीजिए, और उसको धीरे से उसको ठंडा होने दीजिए। और हाथ पर जब ठंडा हो जाए तो उसको देखिए तो हल्की चिपचिप हो जाएगी, हल्की सा चिपचिप हो गया है, बस हो गया है ये। तो हम इसको अब ढक कर साइड कर देती हूँ, और चलती हूँ। जो सूजी है वो रेस्ट हो गया है, जो डो बना कर रखी हूँ। तो अब इसको हम बना लेते हैं। तो इसको एक बार से मिला लीजिए, और अपनी पसंद से उठाइए, और इसको चकले पर, और चाहे किचन का ऊपर जो पत्थर का होता है फर्श, उस पर आप इस तरह से, चाहे इस तरह से पटरी है तो इस पर आप बना सकते हैं। इस तरह से इसको बरोबर लंबा कर लीजिए, बरोबर होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसानी से ये बन जाते हैं। और देखिए इस तरह से ये घुमा लीजिए, और बहुत सुंदर बनती है, और बहुत ही फूली फूली होती है। देखिए ये इतना है ना, ये जब तेल में पड़ेगा तो दुगनी हो जाएगी। और इस तरह से उठाइए, और इसका जो मुंह है नीचे से इसको दबा दीजिए, और दबा कर रख दीजिए। देखिए हो गया ना, आसानी से बिल्कुल बन गया। तो चलिए दूसरा भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि नए नए वीडियो आपको देखने के मिले और आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो अपनी दिल को थोड़ी सा बड़ा करके और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा।
चलिए इसी तरह दूसरा भी हम बना लिए हैं और अब फिर से हम चल रहे हैं चूल्हे की तरफ और बहुत ही बढ़िया सुंदर बनकर तैयार होती है। और कभी भी आपको मीठा खाने का मन रहता है बिल्कुल इजीली बन जाता है। तो देखिए हम चूल्हे पे आ गई हूँ और तेल रख लिए हूँ। तेल बिल्कुल कम गरम होना चाहिए, मीडियम से भी कम गरम होना चाहिए तेल। सिर्फ गुनगुना तेल होना चाहिए। देखिए डालने पर ये नहीं बुझबुझा रहा है ना, तेल में बुझबुझी नहीं आ रही है। तो इस तरह से होना चाहिए और डालने के बाद हल्की सी आंच को तेज कर दीजिए, हल्की सा, बिल्कुल मीडियम से भी कम। और इसको कम से कम 3 से 4 मिनट पकने दीजिए। जब ऊपर इस तरह से आ जाए तभी पलटिएगा और पलट के 3-4 मिनट के लिए इसको पलट पलट के पकाइएगा, मतलब तल लीजिए। लेकिन पहली बार में जले ऊपर ना आए अपने मने, तले उसमें कच्छी लगा के पलटिएगा मत, वो बिल्कुल आसानी से ऊपर आ जाता है फूल फूल के। देखिए और हमने पलट लिए हैं और इसको अब अलट पलट के हम इसको पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट, बिल्कुल मीडियम आंच पर। कलर बहुत बढ़िया इसमें आ जाता है। तो देखिए हमने फिर से पलट लिए हैं और बहुत ही लाजवाब रस भरी मिठाई बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जिलेबी के टाइप मिठाई बनाना बिल्कुल आसान है, इजी भी है और बिल्कुल रस भरी बनती है। खाकर एकदम मन तर हो जाता है। तो इस तरह से एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा, अपने परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाइएगा। तो चलिए देखिए इसमें कितना सुंदर कलर आ गया है। तो हमने इसको ले चलती हूँ चाशनी में, बाकी जो है डाल देते हैं, ये पकेगा तो फिर हम आ जाएंगे। तो देखिए अब हम चाशनी तो आ गई हूँ, चाशनी हल्की गुनगुना होना चाहिए और एक गरमे गरमे जो है जिलेबी उसको इसमें डाल दीजिए और चाशनी में बूड़ जाना चाहिए तभी चाशनी सूखेगा। कम चाशनी रखेंगे तो वो बूड़ेगा नहीं, चाशनी सूखेगा नहीं। तो चलिए हमने ढक दिया और बाकी के जो है उसको भी हम इससे पलटते पलटते पका लेंगे। और एक बार ये मिठाई बना लेंगे तो आप कहेंगे ये छोड़ो जिलेबी, हम यही बना लेते हैं घर में बच्चों के साथ और इंजॉय करते हैं। तो चलिए ये भी हो गया है, हम निकाल कर इसको भी चाशनी में डाल लेंगे। तो इस तरह से इसको गरमे गरमे चाशनी में डालिए और कम से कम 1 घंटा के लिए चाशनी में छोड़ दीजिए। देखिए खाने में कितनी बढ़िया मजेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए हमने ढक के छोड़ देती हूँ और ये हो गया है 1 घंटा। और देखिए कितना बढ़िया ये जो चाशनी है वो सूख कर तैयार हो गई है। चलिए अब आपको काट के दिखाती हूँ, निकाल के लेके आ गई हूँ और देखिए अंदर से कितना बढ़िया ये जूसी बनी हुई है। तो इस तरह से मिठाई बनाना है ना, बिल्कुल घर के सामान से इजी और सेफ। तो चलिए इसी तरह आप सूजी से मिठाई बनाइए। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।